हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूही पैगंबर यक नज़र कुनसूए माह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक चीज़ का असली और हकीकी मालिक है। अल्लाह पाक जिसको चाहता है इज़्ज़तें और रिफ़अतें देता है, जिसे चाहता है बुलंदियाँ अता फरमाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। मीलाद का महीना देखकर कहा जाए तो जिसे चाहता है मूसा बनाता है, जिसे चाहता है मुस्तफ़ा बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमा देता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको जो चाहे अता फरमाए, कोई उसे रोक नहीं सकता। फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है वो करता है। वो अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर क़ादिर है। आवाज़ इसकी बढ़ा दीजिए, सारे माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ मेरा वाला थोड़ी सी आवाज़ इस तरह बढ़ाइए कि ये सीटी ना मारे। हाँ, चाहे तो स्पीकर थोड़ा इधर उधर घुमा हुआ के देख लीजिए, इसलिए कि सीटी मारना अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है। तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा है। सलातो सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस सैयदुल इंस वल जान रसूलुल कौनैन, रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम, मालिक रिक़ाब उम्मम, सय्याह लामकां, शफ़ी मुजरिमा, वकील आसियाँ, पनाह बेकसा, सरवरे सरवलां, सय्याह लामकां, खुसरव खूबां, सैयद इंसो जान हज़रत सरकार रसूल मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनका हम और आप मीलाद मनाने के लिए इस सरजमीन पर हाजिर हुए हैं, आइए उसी दरबार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, बोलो दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। करनों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अशार बहुत हैं लेकिन का जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद पे मैं खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की है, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। एक बार और तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता तकती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफिल पाक में बैठने का शरफ नसीब फरमाया। बड़ी अमन में हैं आप लोग कि कीड़ों से सावधान हैं।
और इमाम हजरात बेचारे आज मुशक्क़त का सामना कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी हाज़िरी और सबके बैठने को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। जिन जवानों ने, बुजुर्गों ने इस मुबारक महफिल को सजाया है, बल्कि यूं कहूँ कि जिन लोगों को मदीने की सरकार से इजाज़त मोहब्बत नसीब हुई है, उनको ख़ास तौर पर मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि उस दरबार की अजमत इतनी ज़्यादा है कि 1000 बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। कहने वालों ने कहा कि अगर 1000 बार मुश्क और गुलाब से मैं अपनी ज़बान को धो लूं, फिर भी या रसूल अल्लाह आपके नाम के तकद्दुस का हक अदा नहीं कर सकता, आपका जिक्र में कमा हक़ो नहीं कर सकता। जिसके दरबार के बारे में कहा गया, अदब का हेस जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायजीद ईजा। अल्लाह के अर्श के नीचे सबसे बड़ी अदब की अगर कोई जगह है तो वो मदीना मुनव्वरा का वो मुकद्दस खित्ता है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं। और जिस खित्ते की मंजर कशी करते हुए अहले सुन्नत का इमाम कहता है, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरते कार फिरते हैं। वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते। असले कलाम शेर, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तो इतनी अजीम बारगाह से उनका जिक्र करने की इजाजत मिल जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज हम प्रोग्राम की परमिशन के लिए कमिश्नरेट या थाना अधिकारी से बात करते हैं और सीआई साहब कहते हैं बिल्कुल करवा लो, दिल में ठंडक महसूस होती, अरे यार इजाजत मिल गई है। और अब जनाबे वाला प्रशासन भी नहीं आएगा परेशान करने के लिए, क्योंकि थाना अधिकारी को कह दिया। एक समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। जब एक थाने से परमिशन मिलने पर हम इतने खुश होते हैं, तो गौस पाक ने तो कहा था मैं जब तक नहीं चाहता अब्दुल कादिर जिलानी तब तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। जब गौस पाक का मर्तबा यह है तो उनके जद्दे पाक का मर्तबा क्या होगा। इसलिए अपने मुकद्दर पर सबसे पहले ये खुश हो जाइए, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। क्योंकि हम लोग रोज जलसा करते हैं इसलिए कदर और कीमत कम हो जाती है दिल के नया खाने में, अल्लाह माफ करे। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी महफिलें हैं। कल जब जरूरत पड़ेगी ना नेकियों की, कल जब जरूरत पड़ेगी नेकियों की, तो मौलाना उमर साहब जरूरी थोड़ी है कि 20,000 की कॉन्फ्रेंस ही काम आवे। पता नहीं किसी के घर की छत पर बैठकर हुजूर की बातें क्यों होंगी, तो वही फरिश्ते कहेंगे वो छत वाली ज्यादा इखलास वाली थी, लिहाजा वो छत पर बैठकर जो महबूब का जिक्र किया था, उस महबूब के जिक्र की मोहब्बत में, महबूब की मोहब्बत में जो जिक्र मुस्तफा फला के घर के अंदर बैठ के किया था, उस एक जुमले की बरकत से अल्लाह इस बंदे को नजात का परवाना। ये ईमान की बरकतें हैं, ये जो बरकत है ये रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। तो पहली तो मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये जलसा सजाया। अपने घरों को तो बहुत सजाते हैं, हुजूर के जलसों को सजाने की हर एक को इजाजत नहीं मिलती। जिसे मिली है उसको मुबारकबाद, और जिसने मदद नहीं की है उससे गुजारिश अगली बार मदद करना, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान और खसारे का सौदा हो जाए। क्योंकि दीन का काम होता है तो कई लोग ऊंचे नीचे होते हैं। हालांकि मुसलमानों की शान ये है हर अच्छे काम में आगे बढ़कर हिस्सा लेना, ये हमारा और आपका दीन सिखाता है। कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान सबसे पवित्र किताब, अल्लाह की किताब सबसे पाकीज़ा किताब, अल्लाह के प्यारे रसूल की जबान से सारी उम्मत के लिए सैकड़ों साल से ऐलान किया जा रहा है, तमाम इंसानों के लिए, कुंतुम खैरा उम्मह, ए लोगो तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन उसकी कंडीशन लगाई गई है, तअमुरून बिल मारूफ
खुद भी भलाई करो और लोगों को भी अच्छाई की तरफ बुलाओ। वतनहौना अनिल मुनकर, खुद भी बुराई से रुको, लोगों को बुराई से रोको। वतुमिनून बिल्लाह, और उस एक अल्लाह पर ईमान लाओ। ये तीन चीजें होंगी अगर पूरी तौर पर तो तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह का फजल है हमें और आपको रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हाजिर होने का शरफ नसीब हुआ। आपको यहाँ से मैं तकरीर शुरू करता हूँ। आपको ये तो मुबारकबादी का मसला था, अब मैं गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। अगर आप कहीं बैंक में लाइन लगाने गए या सिलेंडर खरीदने के लिए तशरीफ ले गए और जनाब वाला आपको नंबर आया कोई 20-25 लोगों के बाद, कड़कती हुई धूप है, धूप की तमाजत है, सूरज की तपिश ने आपके वजूद को पसीने से गीला कर दिया और आप लाइन में खड़े दूर। कोई पूछे भाई किस लिए खड़े हो? पैसे जमा करने या पैसे निकालने, या बैंकों में तो चलो ऐसी होती है, सिलेंडर लेने गए या कोई ऐसा काम करने गए जिसमें लंबी लाइन लगी हुई है, समझाने के लिए। आप पसीने से शराबोर हैं मगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा। आप थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वाला तेरे से 1 घंटा पहले आके खड़ा हुआ हूं, मुझसे आगे मत जाना। आदमी चुपचाप खड़ा हो जाओ, सब्र किए जा रहा है, तपिश गर्मी की परेशान कर रही है। इतने में शरीफ साहब पाली आ गए और इन्होंने आके कहा आपको, अरे ये जो सिलेंडर बांट रहा है ना, ये मेरा मिलने वाला है, तुम्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें डायरेक्ट काउंटर पर लेकर जाता हूं। हाथ पकड़ा और आपको काउंटर पर लेकर आ गए। आपका काम हुआ, आप अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, कराबतदार में गए तो आपने बड़े फख्र से कहा अल्लाह शरीफ भाई को अच्छा रखे, उन्होंने मेरी इतनी मदद की। इतनी गर्मी थी यार कि मैं परेशान हो गया, इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे काउंटर पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती। बड़ी परेशानियों से शरीफ भाई ने बचा लिया, समझाने के लिए कह रहा हूँ, बड़ी परेशानी से बचा लिया और मुझे पीछे से बिल्कुल आगे ले जाकर खड़ा कर दिया और मेरे लिए सुकून का बाइस बने। इनकी तारीफ ही तारीफ, इनके फायदे ही फायदे की बातें, इनकी तारीफ ही तारीफ, इनकी अच्छाई अच्छाई। अरे भाई क्या हुआ? कहा मुझे धूप की गर्मी से बचा लिया, इसलिए उनकी तारीफ मैं तमसील नहीं दे रहा, जहन को करीब करने के लिए समझा रहा हूं। दिन की चंद मिनट की धूप से अगर कोई बचा ले तो आप उसकी अच्छी इमेज अपने जहन में बसाते हैं। वहां सवानेज़े का सूरज है, पसीने में बंदा डूबा है, अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ है, पीतल की जमीन तांबे की जमीन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। फरिश्ता आता है, पूछता है एक से तुम कौन? वो कहते हैं नाहनु मूसविकीना, हम मूसा की उम्मत हैं। दूसरे की तरफ जाता है, तुम कौन हो? वो जवाब देते हैं हम ईसा की उम्मत है। अपनी जगह खड़े रहो। फिर हमारे आपके पास फरिश्ता आता है, महशर की तमाजत में हमसे पूछता है तुम कौन हो? हम कहते हैं हमने कलमा मिला के लाल का पढ़ा है। फरिश्ता कहता वेलकम, आगे तशरीफ लाओ। तुम्हारा काम धूप की शिद्दत में खड़े होकर पीछे से अपनी बारी का इंतजार करना नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम पैगंबर अमन की बरकत से बिल्कुल आगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर नूरुल मशाइख। ऐसा मुकद्दस नबी हमें और आपको मिला। जनाब लोग पूछते हैं क्यों मनाए हम महफिल मिलाद? मैं कहता हूँ तुझे बैंक की लाइन से कोई बचा ले या घर बैठे तुझे तेरा कोई काम कर देता है, तू बड़ी ख्वाहिश और मोहब्बत का इजहार करता है, तू बड़ी मोहब्बत का इजहार करता है कि भाई फला ने मेरे साथ एहसान किया। जो धूप से दुनिया की बचा ले, 10 मिनट के लिए बचाए तो उसकी तारीफें करता है। जब बदन पर कपड़े तक नहीं होंगे, कोई हाथ पकड़ के जन्नत लेकर चला जाए, उसका मिलाद नहीं मनाएंगे तो फिर किसका मिलाद? बेटा पैदा होता है, विलादत होती है बेटे की, नहीं मालूम कि वफादारी करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं बड़ा होके भाग जाएगा, पता नहीं जायदाद में हिस्से मांगकर अपनी मां को दवाई ला के नहीं देगा,
पता नहीं बाप से वफादारी करेगा कि नहीं करेगा, नहीं पता। फिर भी बेटा पैदा होता तो लड्डू बांटे चले, लड्डू क्यों बांट रहा भाई? अरे तुम मालूम नहीं मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई इसलिए लड्डू बांट रहा हूं। अब नहीं पूछता कि लिखा कहां है, अब नहीं कहता मौलाना साहब को बुलाओ हदीस दिखाएं लड्डू जायज है कि ना जायज है, किसी हदीस में लड्डू का जिक्र आया है कि नहीं आया है। अब नहीं, क्यों? लड्डू खाना जायज है, कहां लिखा है कुरान में? लड्डू हुजूर ने खाया, कहां लिखा हदीस में? अब कोई सवाल नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पड़ोसियों की कर रहा हूं। अब कोई सोच, क्यों मेरा बेटा है? एक जुमला कहूं, तुझे तेरे बेटे से मोहब्बत थी तो उसकी पैदाइश मनाने में बिल्कुल शक नहीं किया। हमें अपने महबूब से मोहब्बत है, हम हुजूर का मिलाद गज बज के और इमाम अहले सुन्नत के लहजे में वहाबियत के ताबूत पर की ठोकर कहते 100 साल पहले कहा था बुजुर्ग ने, और ये कहा था हम 2, 4, 6 दिन में छोड़ देने वाले लोग नहीं है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। कोई परेशान हो जाए, जलता है, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत की बात ये भी बयान किया जा सकता है, कहाँ लिखा है, लेकिन बात मोहब्बत की है। फितरत भी तो किसी चीज का नाम है। वहाँ लड्डू का नहीं पूछता तो यहाँ झंडे का क्यों पूछता है? अरे बेरहाल जाने दे, मैं उनकी बात क्या करूं, अपने महबूब की बात कर रहा था, वो एकदम ही याद आ गए वो लोग, तो फिर उनको भी जवाब देता चल रहा हूँ। अर्ज ये कर रहा था, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान की खैरात देखिए हमें और आपको कैसे मिली। तपती हुई महशर की गर्मी में सारी उम्मतों का हिसाब उलमा से पूछो, आपको बताएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत सबसे पहले आई, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, अच्छा कितनी मेहनतें की, बड़ी मेहनत की बेचारों ने। उस टाइम आग नहीं थी, पत्थर मार मार के आग निकालते थे, कैसे खाना बनाते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से कपड़े सीने का सिस्टम शुरू हुआ, कैसे कपड़ा सीते हैं। हम सबसे आखिर में आए, सबसे आखिर में आए, और हम इस उम्मत में भी 1500 साल बाद आए। कोई टाइम था कि ठंडा पानी सिर्फ बादशाह पिया करते थे, एक सुराही रखी जाती थी, वो बादशाह ही पी सकते थे। आज गरीब से गरीब घर में ठंडा पानी आपको मिल जाता है। कोई टाइम था गर्म पानी से नहाना ये बादशाहों का मामला था, आम आदमी गर्म पानी से नहीं नहा सकता। लेकिन हम इतने बाद में आए, इतने बाद में हमारे पास आग भी तैयार है, गीजर भी तैयार है, फ्रिज भी तैयार, मोबाइल भी तैयार। कोई और ऐसा था कि कोई जी नहीं था, अभी 5G चल रहा है, कोई जी नहीं था, अब 5G चल रहा है, अब पता नहीं कौन सा जी आने वाला है, और जी पता नहीं कहाँ कहाँ लगा हुआ है। लेकिन अर्ज इतना करता हूँ, सबसे आखिर में आए, सबसे आखिर। दुनिया के में भी जाहिरी तौर पर बेहतरीन फायदे हमें मिले, और कयामत में जब उठाए जाएंगे तो फरिश्ता कहेगा ये पीछे खड़ी होने वाली कौम नहीं है। दुनिया में तो सबसे आखिर में आई थी, मगर हिसाब किताब सबसे पहले हो। कोई ये एतराज नहीं करेगा कि हम पहले आए थे लिहाजा हमें पहले फ्री किया जाए। ये सारे झगड़े यहीं के, कोई नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि उम्मतियों के चेहरे मत देखो, इनके अमीर और रहनुमा के चेहरे देखो, उसका चेहरा देखो जिसके चेहरे की चमक को दुनिया को बताने के लिए आज के इस महशर के दिन का इनेकाद किया गया था, ताकि दुनिया जान जाए कि सैयदा ज़हरा के बाबा का पावर क्या है, ताकि दुनिया जान जाए कि कुदरत ने महबूब को अजमतें कितनी दी हैं। बल्कि मुजरिम कैद करके लाया जाएगा और कैदी बनाकर मैदान क़यामत में खड़ा रहेगा, और जनाब मुस्तफा जाने रहमत की आमद होगी, हुजूर दुआ करेंगे। इमाम ने कहा टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद बंद। मुजरिम है, हाथों में जंजीरें हैं, पांव में बेड़ियां हैं, फरिश्तों ने पकड़ जकड़ लिया,
खूब गुनाह किए, अब घसीटने की बारी है। इतने में हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। परसों कहेंगे सुभान अल्लाह। आए खूबसूरत तशरीह की करने वालों ने, इजाजत हो तो कर दूं। शाद बताओ। मौजू नहीं है लेकिन बात आ गई तो कर दूं। आपकी कितनी भी पहुंच हो, अगर कैद कर लिया गया हो जेल में, मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री भी अगर कहे ना छोड़ दो उसको, कह दे, ऑफिसर आएगा, कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी वाली पूरी करेगा, साइन मारेगा, हवलदार से चाबी मंगाई जाएगी, लॉकअप खोला जाएगा, फिर बाहर निकाला जाएगा, साइन किया कराई जाएगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। ऐसे ही हथकड़ियां नहीं कोई। प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी इतना टाइम लगता है। कोई भी मुल्क थोड़ा तो लगेगा ही, मगर ये सरकारों की सरकार मुस्तफा जाने रहमत की जात है। फरिश्तों ने कैद कर रखा है, कैदी बनाए गए, बंदी बना दिए गए, और इतने में हुजूर मैदान महशर में आ गए। अब ये नहीं है हुजूर कहे कि जिब्रील को बुलाओ, इस फरिश्ते को कहो कि इसकी रस्सी खोले, फला फरिश्ता जो सजा का डिपार्टमेंट संभाल रहा है उसको बुलाओ और उसको कहो कि इसकी जंजीर, इसकी हथकड़ी खोले। ऐसा कुछ नहीं है, वो हुजूर की शान होगी, वो फरिश्तों के मोहताज नहीं है। यहाँ फिर भी सिपाही का एहतियाज पाया जा रहा है। चाबी सिपाही के पास है, वो खोलेगा तो हथकड़ी खुलेगी, ऑर्डर पड़ेगा, लेकिन सिपाही का एहतियाज है। मेरे सरकार अल्लाह की अता से किसी फरिश्ते के मोहताज नहीं है। हुजूर आए, देखा गुलाम कैद है, मुस्तफा ने निगाह डाल दी, कुदरती तौर पर जंजीरें टूट जाएंगी, फरिश्ता बुलाने की जरूरत नहीं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा टूट जाएंगे गुनाहगारों के, फौरन कैदोबंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख, कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत। आग होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा, खुद साहिब कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बिरादराने मिल्लत इस्लामी अर्जिया कर रहा था अपने महबूब की शान। ये यहाँ कोई हेलमेट का चालान बनवाने से रोक देवे तो उसका नंबर दोबारा सेव कर लिया जाता है। नेताजी काम आएंगे, हवलदार साहब काम आएंगे, क्यों? चालान फितरी बात है, हम भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई आसमान से आए, फितरी बात है। क्यों? काम आएगा, हेल्प होगी, मदद होगी। आप अंदाजा कीजिए। अच्छा, फिर उधर से कोई आवे, भाई मेरे यहाँ शादी है, आपको आना है, आप दौड़ते हुए जाते हैं। कोई अगर पूछ भी ले, यार इतना अर्जेंट काम छोड़ के जा रहा है, आप कहते हैं यार वो मेरे काम आता है, यार इज्जत रखता है इसलिए जाना पड़ता है। यही होता है ना। कुछ आसमानी बात तो नहीं कर रहा मैं, बात समझ आ रही है आपको? कोई छोटी सी मुसीबत से बचा ले तो आप उसके बुलाने पर दौड़ते हुए जाते हैं। जिसने जहन्नम जैसी मुसीबत से बचाना है, उसके मिलाद पर क्वेश्चन मार्क होता है कि मनाया जाए कि ना मनाया जाए। सोचिए आप, गौर कीजिए। अल्लाह की पनाह, ऐसे लोगों से अल्लाह पाक हमें और आपको बचा के रखे। मेरे हाल ये पाली है, आगे बढ़ता हूँ, वो बात उन लोगों के बीच में आगे तो मैंने अर्ज कर दिया। लेकिन एक बात यहाँ और लगती हुई कहता हूँ, कोई आपके 10-50 हजार का साथी हो तो आप उसके बुलाने पर दौड़कर काम छोड़कर जाते हैं, क्यों? मेरी इज्जत रख लेता है। किसी चौराहे पर मैं उसको फोन करता हूं तो मेरे काम आ जाता है। कोई चौराहे पर काम आ जाए तो उसके लिए आप सारे काम छोड़ देते हैं। कोई कब्र में काम आएगा, उसके लिए आप काम नहीं छोड़ सकते। पूछिए अपने आप से,
अपने आप से पूछिए। कोई थोड़ी मोड़ी हेल्प और मदद कर दे तो आप उससे सच्ची मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इतनी बड़ी मदद की, इतनी बड़ी मदद है इस उम्मत के साथ कि ये उम्मत कभी पूरी तरह अजाब से हलाक और बर्बाद नहीं की जाएगी। उम्मत की इतनी बड़ी मदद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई आ जाता तो उसके घर के दरवाजे पर उसकी बुराई लिख दी जाती थी, मगर हमारे और आपके ऐब छुपा दिए गए हैं, और इतना छुपाए गए हैं कि बंदा कब्र के अंदर भी पहुंच जाए ना, तब तक उसके ऐब छुपे रहते हैं, यहां तक कि कब्र के अंदर भी छुपे रहते हैं। पहले तो आसमान से अजाब आता था और सारा मोहल्ला जान जाता था ये गड़बड़ आदमी, इसलिए इसके घर में आग बरस गई। मगर ये हुजूर का सदका है कि एक जुआरी भी मरता है ना तो उस पर अजाब नहीं आता। कुदरत मोहलत देती है कि अभी इसने बहुत आगे बढ़कर जुर्म नहीं किया, बहुत गुनाह किए इसने, लेकिन इसका चेहरा न देखकर जिसका कलमा ये पढ़ता था ना उसका चेहरा देखा जाए, और लाओ कब्र के अंदर सुलाओ, फिर हम फरिश्ते भेजकर हिसाब किताब करेंगे। अभी जमीन के ऊपर इसकी कोई रुसवाई नहीं होगी। इस तरीके से अजाब की शक्ल में ये भी सदका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुदरत ने हुजूर की बरकतों से हम पर और आप पर इतना एहसान किया और फिर उस एहसान को जताया भी। ये हम आसान तकरीरों से सुनाते हैं कि कोई एहसान नहीं जताया, मगर हुजूर की आमद का एहसान जताया, ताकि पता चले कि हुजूर की आमद कितनी बड़ी नेमत है। तवज्जो है आपकी? वहां भी कोई छिपकली विपकली आ गई है क्या? हाँ, तो ये ऊंच नीच जितनी क्यों हो रही है? आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए और इधर उधर देखना है तो वहां पीछे जाके बैठिए, ठीक है? ये राहुल गांधी की सभा नहीं है, हुजूर की महफिल, ठीक है? हाँ, और ना मैं भाड़े का मुकर्रिर हूँ कि आंख बंद करके चलती रहे गाड़ी, आप कुछ करते रहे। नहीं, आप जुमलों की कदर करेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना कारी तौफीक साहब से मैंने कोई बाउंडिंग नहीं की है। और लोग होंगे, बात समझ में आई? जितने लोग बैठे गौर से सुने, वरना घर चले जाएं। इसलिए कि हम पर महफिल सुनना फर्ज नहीं है, अदब फर्ज है। जितनी देर अदब हो सके वकार के साथ बैठिए। दिल उबने लग जाए, मैं बिल्कुल ऐसा मुकर्रिर नहीं हूं कि आपको जाते हुए को हाथ पकड़ के बैठाऊं, कहां जा रहे हो? शौक से घर जाइए। मेरी तकरीर सुनना फर्ज नहीं है, और ना ही आप अगर उठ के गए तो मैं अपनी तौहीन समझता हूं। लेकिन अगर आप हुजूर की महफिल में बैठकर अपनी तवज्जो मबजूल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हुजूर के जिक्र की नाकदरी है, और ये निहायत खतरनाक चीज है। बात समझ आई? सद्दाम हुसैन के बारे में मशहूर है, पता नहीं सच या झूठ, था ना इराक वाला, कि उसकी चलती हुई तकरीर में किसी ने घड़ी देख ली तो उसने गोली मरवा दी। अब खुदा जाने सच है कि झूठ है। मैं वहां ये न्यूज पढ़ने के बाद सोचने लगा, खैर ये उसका तकब्बुर ही था, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं सोचने लगा जब उसकी कोई हैसियत नहीं है हुजूर के सामने, वो अपनी बात की इतनी कदर और कीमत रखता है, तो मेरे सरकार की बात कितनी कदर और कीमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए दोस्त, मेरी पर्सनल महफिल में बैठकर इधर उधर देखो तो मजाक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हुजूर की महफिल और हुजूर का जिक्र शुरू हो जाए तो फिर अपनी आखिरत संवारने की कोशिश किया करो, इसलिए कि ये वो नाम है जिसकी बरकतों से सैकड़ों मुरादे यूं ही हल हो जाया करते हैं। हाँ, हजारों बुजुर्गों के जो गुंबद चमक रहे हैं ना, और उनकी चौखटों पर करोड़ों लोगों की मन्नतें और मुरादें पूरी हो रही है, करोड़ों अरबों लोगों की मन्नतें मुरादें गौसो ख्वाजा अशरफ के आस्थाने से पूरी हो रही है। हमें और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसके गुलाम करोड़ों लोगों की मन्नतें पूरी करते हैं उसका इमाम की शान और अजमत वाला होगा। हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परे। इसलिए हुजूर के जिक्र में निहायत मोहतात और मुअद्दब होना चाहिए। आगे बढ़िए। अर्ज कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी बरकतें बयान नहीं की जा सकती कि कितनी बरकतें हैं। मैदान महशर के फायदे, जमीन के ऊपर के फायदे, ज़कात के हुक्म और जनाब मामलात को छुपा देने के अहकाम, ये सारे मामले, बहुत सारी डिटेल में बात इस मौजू पर हो सकती है कि पैगंबर इंसानियत की बरकतों से हमें और आपको क्या क्या मिला। लेकिन आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। महफिल मिलाद में बैठे, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, तेजी से बात को खत्म करूंगा। मिलाद की महफिल, मिलाद यानी पैदाइश। मिलाद का माना कब बोलोगे? जब बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी तब बोलोगे। मिलाद का माना
पैदाइश, बर्थडे या बर्थ कह लीजिए, डे नहीं, यौम मिलाद का तर्जुमा बर्थडे होगा, मिलाद का माना बर्थ, पैदाइश। महफिले मिलाद असल में महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की पैदाइश की महफिल। बात समझ आई आपको? मुस्तफ़ा की पैदाइश की, ये अहले सुन्नत का सबसे वास्ट उन्वान है। ये अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हुए उन्वानात, ये इस्लाह मुआशरा है तो ये है तो ये है तो वो है। पहले इस्लाह मुआशरा आशरा पे तकरीरें नहीं होती थी, माफ कीजिए, यानी इस टॉपिक के साथ नहीं होती। अब तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, सारा समाज इसी में लगा हुआ है। पहले अपने यहाँ क्या था, बच्चा पैदा हुआ मिलाद करेंगे, किसी का इंतकाल हो गया 1.25 महीने बाद मिलाद करेंगे। हमारा बेसिक मौजू मिलाद था, मिलाद है और मिलाद रहेगा। ये मुआशरे की इस्लाह मिलाद के सदक़े में, अहकामात इस्लाम का बयान मिलाद के सदक़े में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ भी जो दूसरे बयान किए जाते वो भी मिलाद मुस्तफ़ा के टॉपिक से। बात समझ आई आपको? बहुत गहरी ना हो जाए ये उलमा की बात, इसलिए आगे चलता हूं तेजी के साथ। सुन रहे हैं आप? तो हुजूर का जिक्र मिला जुला के असल चीज ये, हमारे बुजुर्गों ने हमें और आपको ये सलीका सिखाया था, खुशी हो जब भी हुजूर को याद करो, मुसीबत आ जाए जब भी हुजूर को याद करो, गमों का पहाड़ टूट जाए तब भी हुजूर को याद करो, अकेले हो तब भी हुजूर को याद करो, भीड़ में हो तब भी हुजूर को। लेकिन माफ कीजिएगा, जितनी जोश के साथ आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बुरा न माने तो मैं यकीन से कह सकता हूं इतनी जोश के साथ आप मस्जिद नहीं जाते। ये रसूल को नाखुश करने का तरीका है, खुश करने का जरिया नहीं। हमारे सरकार को जो काम अच्छा लगता था मुसलमान को वो करना है। इस्लाम आपको यूट्यूब नहीं बताएगा, वो तो दुकानें खुली हुई हैं लोगों की, 2-4 कोई सही स्कॉलर बैठे हो तो बैठे हो, वरना हर बंदा अपना सौदा बेच रहा। और हमारा दूसरे मजहब का भाई भी समझता है यही इस्लाम है, उस गरीब को भी नहीं पता है कि कौन सी दुकान लेके बैठा है। जैसे मार्केट में कहीं लोकल माल मिलता है, कहीं मिक्सिंग माल मिलता है, कहीं पूरा ही फर्जी माल मिलता है, ऐसे ही इस मार्केट में भी गोरख धंधा चल रहा है। माफ कीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पेवर माल लेना है तो आपको गरीब नवाज की सवाने हयात पढ़नी पड़ेगी। पेवर माल लेना है तो मस्तान बाबा की जिंदगी के बारे में पूछना पड़ेगा। पेवर माल अगर आपको चाहिए, यानी पेवर दीन क्या है, तो आपको मौलाना उमर साहब, मौलाना इंसाफ साहब, उलमा ये बताएंगे आपको कि भाई दीन पेवर तो ये है, जलालुद्दीन रूमी रास्ते से गुजर रहे हैं और एक कुत्ता सो रहा है, मुरीदों ने चाहा कि कुत्ते को जगा दें और पीर साहब यहां से गुजर जाएं। आपको मालूम है बहुत बड़ी जात है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी, सूफिया की जमात में बहुत बड़ा नाम है। आप सुनकर हैरत करें, हजारों उलमा जिनके नाम की खैरात से इल्म पाते हैं, इतनी बड़ी जात कही जाए तो कम नहीं होगा, लेकिन वो किनारे खड़े हो गए। और क्या का मालूम, पाली वालों, क्या नाम, आनंद नगर, करीम नगर, कौन सा नगर है? गरीब नवाज नगर। सुभान अल्लाह। सुनिए, मौलाना रूम रुक गए और फरमाया कुत्ता सो के उठ जाएगा तब हम चले जाएंगे, 5 मिनट से हमारा कुछ नहीं जाता। ये थे मुसलमान, और आप डीजे 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 और दुआएं ले रहा साहब। बदनाम नहीं कर रहे हैं लोग मुसलमानों को और इस्लाम को? अपने आप से पूछिए। हमारी शरीयत में यह है, सरकार मुस्तफा से पूछा गया, जिनका आप और हम कलमा पढ़ते हैं, उस रसूल से पूछा गया कौन सा मुसलमान बेहतर? हुजूर ने यह नहीं फरमाया जो पैसे वाला हो सबसे ज्यादा बेहतर। हुजूर ने यह नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके पास बहुत बड़ा खानदान हो सबसे बेहतर।
हुजूर ने कहीं ये नहीं फरमाया, बल्कि आगे बढ़ूं, हुजूर ने ये भी नहीं कहा कि जो 50 साल तक नमाजें पढ़ ले वो सबसे बेहतर है। इस हदीस में क्या कहा? जिसके हाथ और जिसकी जबान से उसका पड़ोसी बचा हुआ रहे वो बेहतर मुसलमान। आज आप पड़ोसी को सोने नहीं देते हो इस धमक के साथ, क्या कर लेगा तू? जिसका कलमा पढ़ते हो ना उससे कह सकते हो कि क्या कर लेगा। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिसका कलमा पढ़ते हो काम तो उसी के तरीके पर करना है ना। जब सारी दुनिया से तुमने जुदाई इख्तियार की कि तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया और, इसलिए कि तेरा मजहब और है मेरा मजहब और, जिस मजहब पर आए हो उस मजहब को सीख कर अमल तो करो। कब करोगे? हमारे सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में मेरे करीब, बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी मैं स्टेज से यहां तक आ रहा था, कई भाई मोहब्बत से करीब होना चाहते हैं, हालांकि हम बेऔकात लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं। हुजूर के कदमों से जो जर्रे लगे ना उन जर्रों की भी हमारी बराबरी नहीं है। इतने मुकद्दस वो पाए नाज हैं, मगर फिर भी कोई पीर साहब आ जाएं, कोई सैयद साहब आ जाएं, कोई आलिम साहब आ जाएं, तो आप उनके करीब में बैठने से खुशी महसूस करते हैं। और भीड़ में खड़ा होना हो तो और ज्यादा फरहत महसूस होती है कि देखो माशाल्लाह, तुमने देखा ना मैं हजरत के करीब खड़ा था। सोच सकते हैं आप, आदम से लेके कयामत तक की भीड़ लगी हुई है, अनगिनत लोग, और हुजूर फरमा रहे कोई मेरे करीब खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, मेरे करीब खड़ा होगा। साहबा मचल के हुजूर करीब कौन खड़ा होगा? कौन करीब खड़ा होगा? हुजूर ने फरमाया जिसका व्यवहार, जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा वो मेरे सबसे करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हदीस है, पूछो उलमा से, ये मेरे और आपके रसूल का फरमान है। कयामत के दिन सबसे अच्छा अखलाक वाला मेरे सबसे करीब होगा। अच्छा, एक दिन पूछा गया, हजरत ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाए सबसे अच्छा किरदार और अखलाक वाला कौन है? सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ, काम की बातें कर रहा हूं, सुनिए, हदीस पढ़ रहा हूं। कौन सबसे अच्छे अखलाक वाला? क्या सटीक नब्बाजी सरकार ने फरमाई, क्या कुदरत ने उन्हें इल्म और अकल अता फरमाई। अरे क्या अकल, अकल भी तो उन्हीं के नूर की खैरात से बनाई। ये मैंने नहीं लिखा, आप पढ़िए तिबियानुल कुरान, कुरान की तफसीर उठा के हजरत सरकारे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने जो रिवायत नकल की है उसमें बरजस्ता ये लिखा है कि अकल भी हुजूर के नूर के चौथे हिस्से का एक हिस्सा है, उससे उसका भी चौथा हिस्सा। अल्लाह समझ, मौजू बदल जाए, आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा था मैं? पूछा गया कि अच्छे अखलाक वाला कौन? तो देखो, कोई 4 घंटे के लिए कहीं जाता है ना, जैसे मैं हूं, अपनी बात करूं, मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए पाली आया, तो मैं 2-3 घंटे के लिए तो बहुत अच्छे अखलाक वाला यूं बन के बैठ जाऊंगा। हाँ भाई हजरत मुलाकात करते हैं, गुस्से नहीं होते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। 3 घंटे का मुत्तकी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3 घंटे का। बाकी मौलाना उमर साहब से पूछिएगा, ये सब के बारे में जानते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। बात समझ आ रही है? वो पीछे वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यकीन है कि समझ में बात आएगी। हाँ, अब दिख रहे हैं, हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार, ए अल्लाह के नबी, ए हमारे आका, ए पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताएं कि अच्छे अखलाक वाला कौन है? कौन है? हमारे और आपके रसूल ने क्या फरमाया मालूम? देखो, हम जो है ना दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, यार हमारा बहुत, वो घर पे आते हैं तो ऐसे तुर्रम खां बन जाते हैं, अपनी माँ पे जोर चला रहा है, बीवी पे जोर चला रहा है, छोटे भाइयों को ऐसे डांट रहा है जैसे कोई इसके गुलाम है। क्यों? 4 रुपया कमा के लाता है, उसी की धौंस है। माफ कीजिएगा, सच्चाई बयान कर रहा हूं। इसलिए हुजूर ने ये नहीं फरमाया बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो मिंबर के ऊपर बैठा रहे तो अखलाक से पेश आवे, ये नहीं कहा। एक सटीक बात थी, मैं बात को बहुत दूर नहीं ले जाऊँ। एक खूबसूरत बात फरमाई हमारे और आपके नबी, फरमाते हैं जो अपने घर वालों यानी अपनी बीवी से अच्छे अखलाक के साथ ताल्लुक रखता हो वो अच्छे अखलाक वाला।
बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ, कितना हजरत को गुस्सा आता है वो बीवी बता देगी, कितने 24-36 करते वो बीवी बता देगी, किस किस से दुश्मनी रखते हैं बीवी बता देगी। लाओ यहाँ आगे ले आओ, बिस्मिल्लाह, यहाँ आगे ले आओ, इन्हीं पीछे नहीं रखी जाती, आगे दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा। तो तकरीर कर लो थोड़ी सी और, कितनी देर कर लो। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व अस्हाबिका। ढक दो वरना कीड़े खा जाएंगे। कीड़े अगर खाएंगे भी नहीं तो लोगों के मुंह में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद अन्नबियुल उम्मी अल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। वाह मौलाना उमर साहब, जिंदगी भर शीरनी बटोरो तुम। थाल के थाल रख लिए आपने माशाअल्लाह। चलिए मुस्कुरा कर जब फ्रेश हुए तो मौजू की तरफ वापस आ जाएं। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मेरी माएं बहनें भी सुने, मेरे जवान भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने। क्या फरमाया, तुम में जिसका अखलाक घर में बीवी के साथ अच्छा है वो अच्छे अखलाक वाला है। इसलिए कि एक दिन के लिए अच्छे अखलाक वाला तो कोई बन जाएगा, बीवी के साथ रोज रहना होता है। वो बताएगी इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका किरदार कैसा है, ये जनाब बहनोई के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, ये जनाब चचा के साथ कैसे ताल्लुक रखते हैं, इन जनाब का हमारे ससुराल हमारे घर वालों के साथ कैसा ताल्लुक है, इन साहब का अपने दोस्तों के साथ कैसा ताल्लुक, वो बीवी को कैसा ट्रीट करते हैं, यानी अपने कमजोरों अपने मातहतों के साथ किस कदर मोहब्बत से पेश आते या जलाल से पेश आते हैं, ये बीवी बताएगी। बात समझ आई। और एक बात, बीवी का हुजूर ने, अहल का हुजूर ने, सड़क छाप मोहब्बत करने वाले इसमें नहीं आते। जवान कसरत से बैठे, इसकी भी क्लियरिटी कर दो। शादी से पहले शैतान तो इतना वर्गलाता है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, और शादी के बाद इतना ऊब जाते हैं अल्लाह की पनाह कि अगर वो 5 रुपए का सामान लाने के लिए कहे तो उनकी नानी याद आती। माफ कीजिएगा लेकिन मैं नहीं कहूंगा तो आपको कौन कहेगा। हमारा और आपका दीन क्या कह रहा है, पहले अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो तो अच्छे हो, वरना तो मामला गड़बड़ है। बात समझ आई। आइए आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन से पूछें कि मेरे सरकार के बारे में बताएं। मालूम उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, हमारे हुजूर की शान ये थी कि वो अपनी नालैन शरीफैन, अपनी जूतियां अगर कहीं से फट जाती तो खुद ही सी लिया करते। घर का काम वो मुस्तफा खुद ही कर लिया। जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हैं वो अपनी बीवी का हाथ बटाने के लिए किचन में चले जाते थे। आज हमारे जवान को किसी ने खप्त लगा दिया, कोई तू जूरू का गुलाम है क्या, तू यहाँ जाएगा वहां जा। तुमने अपने महबूब की सीरत नहीं पढ़ी, तुमने अपने रसूल की जिंदगी नहीं पढ़ी, तुमने अपने सरकार का अंदाज़े वफा नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें पता। ये तो दुनिया के ढकोसले हैं, सेठ जी से मिलेंगे गरीबों से नहीं मिलेंगे। अरे मुझे एक हदीस याद आ गई, आज याद आ गई आप लोगों की बरकत से, शरीफ भाई की बरकत से। कहो तो सुना दूं। मेरे सरकार ने फरमाया मुझे अपने कमजोर लोगों में तलाश किया करो। हाँ जी, फरमाया मुझे अपने कमजोर लोगों में तलाश किया करो। और फिर ये भी एक जगह फरमाया, सुनिए कान खोल के सुनिएगा, मेरे और आपके नबी फरमाते सुनो, तुम में जो कमजोर और ज़ईफ लोग हैं उनकी बरकत से अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है और तुम्हें कामयाबी अता फरमाता है। इसी पर मैं क्या करता हूं, हमारा जवान अगर दादी किनारे सो रही हो कहीं खाट बिछा के, तो जवान ऐसे धौंस के साथ आता है, कब तक इंतकाल नहीं करेगी, कब तक पड़ी रहेगी, कब तक खाना खाती रहेगी, कब तक इसकी दवाई लाई जाती रहेगी। ये हमारी और आपकी शैतानी सोच है। और रहमानी
फिक्र जो मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाई है, यानी अल्लाह की अता से जो फिक्र मुस्तफा है वो क्या है? हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारे कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज्क देता है और तुम्हें कामयाबी आता है। यानी हुजूर कह रहे हैं वो जो डोकरी किनारे लेटी हुई है ना, ये जो हजारों हजार कमा के ला रहा है, ये तेरी अपनी ताकत नहीं है, ये उसकी बरकत। हम कहां दीन पढ़ रहे हैं? हमारा अंदाज तो ये हो गया है कोई आम आदमी गरीब आदमी हमारे पास आ जाओ तो उसके साथ फोटो भी नहीं खींचेंगे, वो दूसरा मसला हो जाएगा, फोटो खिंचाना जायज है कि ना जायज है। कहने की बात ये है कि मतलब पास में नहीं बैठना। हाँ दूसरी कंपनी नाराज हो जाएगा, हम नहीं खिंचाते। पास में बैठ फटकने नहीं देते। क्यों? तेरा लेवल है यार, तू मेरे पास बैठेगा। तेरा मुंह है, तू मेरे पास बैठेगा। तो अगर कोई बैठना भी चाहे ना तो लोग उठा के भगा देते, पीर साहब के बराबर बैठेगा, तमीज। ये मौला उमर साहब के इलाके में उधर बहुत ज्यादा होता है। हाँ लेकिन माफ कीजिएगा, कभी कभी मेरा नेटवर्क दूसरा पकड़ लेता है, लेकिन सच्चाई है ये। मैं अपने महबूब की सीरत बयान करने बैठा, उन लोगों का अपना अदब है, लेकिन हुजूर की सीरत क्या है। एक वाकया सुना दूं, याद आ गया, अल्लाह जानता है। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन। बहुत खुशगवार माहौल में तकरीर। कहीं कहीं के लोग इतने रूखे रहते हैं, इतने रूखे रहते हैं। अब शरीफ भाई से पूछिए कि आंख बंद करनी पड़ती है तकरीर करने के लिए। क्यों? ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, न कुछ हाँ है, न कुछ हूँ है। आप लोग माशाल्लाह बहुत अंधेरे में भी इतनी खुश होकर सुन रहे हैं, इसलिए जी चाह रहा ये किस्सा सुना दूं आपको। एक शख्स था, उसका नाम था जाहिर इब्ने हराम अल अशजई, कबीला बनु अशजा से। एक गांव के बदवी थे, गांव के थे, मदीने के करीब एक कबीला आबाद था, मदीना शरीफ के करीब एक कबीला आबाद था, वहां गांव के थे। वो मदीना शरीफ आते थे गांव में, जैसे कोई सब्जी वगैरह, सत्तू वगैरह, जो भी ताज़ी घी वगैरह, शहद वगैरह कोई चीज़ होती उसको लेके आते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफा देते थे और बाजार में खड़े होकर बेचा करते थे। सुभान अल्लाह। इस तरह सरकारी खिदमत में कोई बहुत बड़े सेठ की बात नहीं। आप उस्मान गनी की सखावत सुनती हैं, आज जाहिर इब्ने हराम अल अशजई की मोहब्बत भी सुन लीजिए। एक गांव का, बिल्कुल गांव का गरीब, सादा सा, काला कलोटा नहीं कहना चाहिए, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कि चेहरा अगरचे काला हो, दिल इतना रोशन था कि गरीब नवाज की मोहब्बत भी सलाम करती, इसलिए कि सहाबी रसूल, इसलिए कि रसूल के सहाबी। सुभान अल्लाह। वो अकवास और अख्ताब से बड़े हैं कि सरकार ने मोहब्बत, और ये इनकी एक जुज़वी फजीलत भी है, मैं सुनाता हूँ आपको। जाहिर इब्ने हराम अल अशजई, हजरत जाहिर रदियल्लाहु ताला अन्हु, खुदा की शान, वो आते थे गांव का सामान वगैरह लेके, हुजूर को नजराना करते, तोहफा पेश करते थोड़ा बहुत, उसके बाद बाजार में जाके खड़े हो जाते थे और वहां बैठ के अपना खड़े होके सामान बेच के अपने गाँव वापस चले जाया करते थे। एक दिन हुजूर की खिदमत में तोहफा लेकर आए। अल्लाह 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 अल्लाह, अपने महबूब की शान देखो, लाइना तोहफा पेश किया, वो सत्तू वगैरह ये सी चीजें। अल्लाह अकबर। उस नबी की बारगाह में जिसकी शान ये है, फरमाए या आयशा लौशी तु लसारत मैयल जिबालु ज़हब, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। उस नबी की बारगाह में जिसने एक दिन कहा था, मैंने जन्नत को अपनी आंखों से देखा है, नमाज पढ़ते पढ़ते मैंने चाहा कि जन्नत का अंगूर का गुच्छा तोड़ लूं और ए सहाबा तुम्हें दे दूं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया ये कहकर कि जन्नत को जन्नत ही रहने दो, जब जाओगे आखिरत में तो देख लेना। जिसके इख्तियार की शान ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो दुआ करते हैं तो कुदरत आसमान से लिबास उतार देती है उनके नवासों के लिए। मैं बात बहुत दूर नहीं ले जाता, लेकिन तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, सत्तू वगैरह ये शहद वहद हुजूर की खिदमत में पेश कर। ये अपना सिस्टम है कि किसने हल्का पेश किया नजराना, किसने भारी किया। हुजूर तो फिर हुजूर है। सुभान अल्लाह कहो जल्दी से, थोड़ा मूड बन रहा है तकरीर करने का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम एक दिन खुश हुए, तोहफा दिया ना, सरकार खुश हो गए, सरकार खुश हो गए। हालांकि ये वो दरबार है जिस दरबार में इनके वसीले से अल्लाह की राह में 40,000 सोने के सिक्के अबू बकर खर्च कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालदारों को भाव दिया जाएगा, ये तो रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है। यहाँ तो जानवरों को भी भाव दिया जाता है। और हिरने आके कहती है कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की इजाजत दिलवा दीजिए, मैं वादा करती हूँ पलट आऊंगी। मेरा महबूब हिरनी की भी जमानत ले लेता है और कहता है शिकारी इसको छोड़ दे, कि अपने बच्चों को दूध पिला कर आए। शिकारी कहता भला जानवरों की भी कोई जमानत लेता है? कहा मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मैं जानवर की भी जमानत लेता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मेरा ईमान कहता है कि जो हिरनियों की जमानत ले लेता है वो कयामत में भी खड़ा हो जाएगा। मालिक इनके जुर्मों का न देख, मेरी दुआ को दे। और फिर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वुसअती दी है खुदा ने दामने महबूब को, हम मुजरिमों के जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते। सुने, बात दूर न चली जाए, सरकार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो होनी चाहिए, नारा हो ना हो तवज्जो होनी चाहिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था। हुजूर जोश में आए, जैसे ही वो नजराना पेश किया ना, मुस्तफा ने फरमाया, खूबसूरत हदीस का मफहूम पेश करो। मेरे और आपके रसूल ने फरमाया हर शहरी का एक देहाती दोस्त होता है। इस रिवायत के अल्फाज मफहूम पेश कर रहा हूं। अल्फाज ऊंचे नीचे, हुजूर की बात नहीं, इसलिए एहतियात का इज़हार कर। हर शहरी का एक देहाती गांव वाला दोस्त होता है। जाहिर इब्ने हराम अल अशजई आले मोहम्मद का देहाती दोस्त है। आए हाय हाय, खुदा की शान, एक गांव से आने वाला पक्के रंग का गरीब सा आम सा आदमी जो शहद और सत्तू बेचकर घर चलाता है, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, उसका अपना कोई ठेला नहीं है, वो मदीने के बाजार में किनारे खड़ा होता है। लोग आते हैं, क्योंकि गांव का माल ताजा तरीन होता तो भीड़ लगती है, लोग सामान जल्दी से खरीद देते हैं। ये हुजूर की खिदमत में तोहफा ला रहा है। सरकार फरमा रहे हैं ये बंदा हमारा दोस्त है। मैं समझता हूं कि ये जुमला सरकार ने शायद किसी और सहाबी के लिए कहा ही नहीं, कि ये हमारा देहाती दोस्त है। आए हुजूर को दोस्त, आए सुभान अल्लाह, ये हमारा देहाती दोस्त। ये उनको मनसब मिला, ये उनको शान। और बात सिर्फ इतनी नहीं, और आगे सुनिए। एक दिन लाए वो माल वगैरह बेच रहे थे अपना, इत्तेफाक से बाजार में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ ले आए। आए हाय, हमारे यहाँ क्या मसला है, भीड़ में कोई ऑफिसर देख लेता है ना, या कोई बड़े मौलाना साहब, या बड़े, माफ कीजिएगा किन का कहूँ मैं, मौलाना साहब को छोड़ दीजिए, यानी बड़े लोग कह लीजिए, सलाम करो तो जवाब नहीं देते, मिलते नहीं है। और आदमी को कहना पड़ता है क्या बात है साहब, भाव नहीं मिल रहा है, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। हमारी आपकी फिक्र, अपने महबूब को देखो, बाजार लगी हुई, पूरी कायनात का मुख्तार, जिसकी रजा कुदरत चाहे, जिसकी सोच लेने फकत से किबला बदल दिया जाए। हाय हाय, जिसको पत्थर सलाम करते हो, जिसके बुलाने पर पेड़ जमीन चीर कर सलामी देने पहुंच जाते हो, जो इशारा करे ना तो पत्थर पानी पे तैर कर आपकी खिदमत में आता है। पत्थर कभी तैरा नहीं करते, लकड़ी तैरती है, कागज तैरता है, लेकिन पत्थर कभी नहीं तैरता, छोटा हो या बड़ा। लेकिन आमिना खातून का शहजादा चाह ले तो पानी की सतह पर पत्थर भी तैरता है और घोड़े भी दौड़ते हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने,
बात दूर न चली जाए, अपने महबूब की बात कर रहा था। वो इशारा करते हैं तो चांद अपने कलेजे को चीर देता है, वो दुआ करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आ जाता है, वो इशारा करते हैं तो पेड़ से फल टूट के आता है, और फिर इशारा करते हैं तो टूटा हुआ फल वापस पेड़ में जाकर लग जाता है। उनकी अजमत बेमिसाल। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं जब अपने कबीले बनु साद में लेकर गई, हमारे यहाँ कहत साली पड़ी हुई थी, खाने को नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही मैंने महबूब अरबी को गोद में लिया, मेरे खुद के पास अपने बच्चों को जो है वो देने के लिए रिस्क नहीं था, मगर हुजूर ने दस्ते करम क्या लगाया, मैं मेरे बेटे भी सैराब हुए, रहमतुल लिल आलमीन भी सैराब हुए। फरमाती हैं सैयदा हलीमा सादिया, इरशाद फरमाती हैं, हमारे घर में कहत पड़ा था, मेरी सवारी दौड़ती नहीं थी, मेरी ऊँटनी की खीरी में दूध नहीं था, हम भूख की शिद्दत से परेशान थे, भूख की वजह से हम कई दिनों से सोए नहीं थे, मगर इधर सैयदा आमिना से मैंने मुस्तफा जान रहमत को लिया है, और जैसे ही अपने खेमे में लेकर गई हूँ, मेरी ऊँटनी की खीरी में ऑटोमेटिक दूध भर गया। अल्लाह अकबर। हमने इतना दूध पिया, हमारे बच्चों ने पिया, और उसके बाद हमारे पड़ोसियों ने भी पिया। कई दिनों के बाद हमने सुकून की नींद ली, इसलिए कि हम कई दिनों से भूख की वजह से सो नहीं पा रहे थे। मेरे शौहर हारिस ने कहा, ए हलीमा, बड़ी बरकत वाला है ये बच्चा। फिर हम जब हुजूर को लेकर कबीला बनु साद गए तो मेरे घर में रोशनी हो गई। ये कंडीशन हुई, मेरे पूरे कबीले की बकरियां जहां भी चर के आती थी, उनके पास दूध नहीं होता था, मेरी बकरियां कहीं भी चर के आ जाती, इतना दूध देती थी कि घर वाले भी पीते थे, पड़ोसी भी पीते थे। मेरी सैयदा हलीमा फरमाती है, मैं अपने महबूब को लेकर गोद में बैठी थी, एक दिन इतने में बकरियों का झुंड जा रहा था, और बकरियों की झुंड में से एक बकरी दौड़ती हुई आई और आकर हुजूर को सजदा किया और कदम चूमा और दौड़कर वापस अपनी रेवड़ में चली गई। सैयदा हलीमा कहती है, मेरे हुजूर की शान ये थी, पूरे कबीले में कोई बीमार हो जाता तो मैं 1.5 साल के बज़ाहिर मुस्तफा को लेकर अपनी गोद में बैठी रहती। मेरे कबीले का कोई शख्स अगर बीमार हो जाता, और बीमार होने के बाद वो मुझे आकर कहता, हलीमा हाँ बोलो, कहा मुझे बीमारी हो गई, कहा तो क्या करूं, कहा तेरे घर में वो चांद जैसे चेहरे वाला वो शहजादा है ना, हाँ उसको बाहर लाओ, उसका नन्हा हाथ मेरे सर पे रखवा दो, और सर पर हाथ रखेगा तो मेरी बीमारी ठीक होगी। हलीमा सादिया कहती है, सिर्फ इंसान नहीं, लोग अपनी बकरियों और ऊँटनियों को भी लाकर मेरे घर के सामने खड़ा करके कहते, अपने महबूब से कह दे अपना नन्हा सा हाथ फेर दे, खुदा की कुदरत, हुजूर के दस्ते अक़दस की बरकत से जानवरों को भी शिफा मिलती। एक दिन तो हद हो गई जब मैंने देखा कि चांद हिल रहा था, मैंने जब चांद को देखा और पालने में मुस्तफा को देखा तो देखा ये नूर उस नूर से खेल रहा है और इशारे से चांद को हिला रहा है। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, हुजूर नूरुल मसाए। इतनी अजमत वाले मुस्तफा अपने मौला की है बशाने अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अजमत इतनी है, बाजार में आए, बाजार में हम मुसाफा करने तैयार नहीं होते, माफ कीजिएगा मैं अपने नफ्स को शामिल कर रहा हूं। और इस रिवायत में लिखा है, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, इस रिवायत में लिखा है कि जब सरकार तशरीफ लाए ना, तो ये जो गांव के साबी आराबी थे ना, इनके पीछे से आए और इनकी आंखों पे हुजूर ने हाथ रखा। सेठ साहब नहीं थे, सेठों के साथ तो अखलाक ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है हमारा आपका। अरे साहब आप तो आप गरीब दिहाड़ी करने वाला, शहरी भी नहीं, गांव का, और गांव वालों के कपड़े भी फिर ऐसे ही होते, उनका अंदाज़े जिंदगी भी ऐसा होता। गांव तो फिर गांव है, मगर हुजूर की मोहब्बत एक आम आदमी के लिए देखिए। तशरीफ ले गए, हाथों पर हुजूर, हाथों को उठाकर हुजूर ने उनकी आंखों पे रख दिया। पहले तो उनकी जुबान से निकला, कौन है भाई?
फिर जैसी हुजूर की नाजुक उंगलियों और हुजूर की खुशबू को महसूस किया, तो अब वो ये नहीं कह रहे कि मैंने पहचान लिया। क्यों? इसलिए कि कोई किसी की आंख पे हाथ रखे और वो आदमी कहते मैंने पहचान लिया, तो हाथ हटा देता। और कौन चाहेगा कि हुजूर मेरे जिस्म अक़दस पर, मैं अपना जिस्म अक़दस अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंख पर रखकर हटा। साबित है ना, रिवायत में लिखा है कि उन्होंने ये नहीं कहा मैंने पहचान लिया, उनको महसूस तो हो गया कि ये हुजूर की उंगलियां नाजुक, उनको महसूस हो गया, खुशबू महसूस हुई कि सरकार आ गए। तो उन्होंने अपनी पीठ को हुजूर के सीने से मला ताकि हुजूर के मुबारक जिस्म से मेरी पीठ टच हो जाए और जहन्नम की आग से मेरा पूरा वजूद बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर भी समझ गए कि पहचान गया, तो सरकार ने हाथ रख के अरे भाई कौन खरीदेगा इस गुलाम को? वो गुलाम नहीं थे, लेकिन हुजूर ने मुस्कुराते हुए मजाक में फरमाया भाई कौन खरीदेगा इस गुलाम को? जब हुजूर ने बोला ना तो जाहिर राज़फाश हो गया कि हाँ सरकार है, तो हाथ हट गया। तो फिर सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खरीदेगा इस गुलाम को? तो उन्होंने कहा हुजूर मुझे कौन खरीदेगा, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे कौन खरीदेगा, मैं काला कलोटा गाँव का आदमी हूँ, मुझे कौन खरीदे, मेरी कोई औकात तो हैसियत नहीं। ये जुमला कहा ना, सरकार ने जमानत दी उनको। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं कौन कहता है तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम बहुत कीमती हो क्योंकि तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उसके लिए नहीं था भाई, अपने भी इस जुमले पर पहुंचते हैं तो अपने मुकद्दर पर रश्क कीजिए कि दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है तो अपने बड़े कीमती है। कोई कहे कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कहता रहे, कोई कहे कि तुम्हारी कहीं सुनी नहीं जाती, कहता रहे, कोई कहे कि तुम रुसवा हो रहे हो, कहता रहे। आमाल तो हमारे ऐसे हो गए हैं कि हम रुसवा हो रहे हैं, लेकिन किस्मत हमारी ऐसी है कि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है ना, वो आदम से लेके कयामत तक के जब अनगिनत लोग खड़े किए जाएंगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने कीमती थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन पता चले, अपनी कीमत को और बढ़ाओ। बात को खत्म करता हूं, इस तरह बढ़ाओ जिससे मोहब्बत है, जिसका मीलाद मना रहे, जिसकी महफिले मीलाद में बैठे हो, खुदा के वास्ते उस रसूल को फॉलो करो। हमारा चेहरा हुजूर की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन सुन्नत क्या है उस तरह हमारा चेहरा होना चाहिए। कपड़ा हुजूर के कपड़े की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा लिबास सुन्नती लिबास होना चाहिए। हमारे बोल हुजूर की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन नरम अंदाज से और अच्छे अखलाक से मिलना जुलना और रहना, ये हमारे हुजूर को पसंद है। तो हमारा और आपका अंदाज भी ऐसा ही होना चाहिए। अंदाज समझ आ रही है? नमाजें पढ़ना हमारे और आपके जिम्मे रसूल देके गए हैं, इसलिए हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम दुनिया के सारे काम छोड़कर नमाज की पाबंदी करें। खुदा ना खास्ता अगर किसी काम में रुक गए, फंस गए और जमात चली गई, इमाम साहब से पूछिए हजरत 2 बजे की जोहर मुझे नहीं मिली, अब मैं जोहर की नमाज कब तक पढ़ सकता हूँ? इमाम साहब आपको कहेंगे आप 4:30 बजे तक पढ़ सकते हो, कज़ा मत करो। जमात छूट गई, नमाज नहीं गई, अभी टाइम है आपके पास, कम से कम 4 रकात पढ़ लो, कम से कम। फर्ज तो पढ़ो, अल्लाह के वास्ते फर्ज तो। इसका माना ये नहीं कि मैं सुन्नत मौक़दा में कुछ खिफ़त पैदा कर रहा हूँ, माज़अल्लाह, मैं कौम का हाल देख के अर्ज कर रहा हूँ। सुन्नत मौक़दा छोड़ना भी गुनाह है, लेकिन उतना सख्त अजाब नहीं है जितना फर्ज छोड़ना गुनाह।
फरमाया गया एक वक्त की नमाज बंदा छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। आप समझते हैं हमने तो शिन्नी बांटी थी साहब, शिन्नी बांटने से वो नाम नहीं हटेगा भाई, उसके लिए दोबारा कज़ा करनी पड़ेगी। जितनी छूट गई है ना उसको वापस पढ़ो और तौबा करो कि मालिक नादान था, छोड़ दिया, अब नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना, अपने दुनिया में देखें ना, आखिरी बात, अपने दुनिया में देखें, कोई चीज अपने को पानी होती है, कोई चीज कमानी होती है, क्या बगैर मेहनत मिलती है कुछ? बोलो ना, कितनी मेहनत के बाद जाके नौकरी लगती है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं तब जाके नौकरी लगती है। कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, किताबें तो झड़ती नहीं, बाल झड़ जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। उसके बाद जो नौकरी मिलती है उसमें भी 8 घंटे ड्यूटी देनी है, 10 घंटे ड्यूटी देनी, तब पैसा आएगा। इतनी मेहनत चंद हजार रुपयों के लिए, रोजगार के लिए, रसूल को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं, अल्लाह को मनाने के लिए कोई मेहनत नहीं। क्या ये अक्लमंदी है? आप 10,000 पाने के लिए 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड के खालिक को पाने के लिए 10 मिनट भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्या मिलेगा फिर? इसलिए पैसे और जान से भी ज्यादा अहम हमारा और आपका ईमान है। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और दीनदार बनने की सही मानों में कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला अगर गैर शरई निकल गया हो, अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।